नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाय क्यू सीरीज में जिसको हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयार किया है और ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 11 है। ठीक है, इसको हमने 20 फरवरी 2024 का जो थर्ड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उससे लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। भाई प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखा करो। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की करते हैं, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सभी में इसके क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं और उसी काम को आधा दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता हो। देखिए टोटल काम हमारा यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना हो गया। टोटल काम देखिए, काम कितना 22 पुरुष किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल आपका काम जो होता है वो आपका हो जाता है 44 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इस 44 यूनिट काम को कितने दिन में करता है, यानी कि M1 × D1 होता है। ठीक है, यानी कि दिन कितना है, ये पुरुषों की आपको निकालना है संख्या। ठीक है, डी आपका है 1/2 बराबर 44। ठीक है, तो 44 से हो जाएगी गुणा इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो आपको होगी 88 पुरुषों की आवश्यकता आधे दिन में पूरा काम करने के लिए। ठीक है, तो 88 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। वैसे भी आप सोच करके लगा सकते थे, यानी कि कोई भी काम 2 दिन में करता है तो आधा काम कितने दिन में होगा, भाई इसका चौथा ही तो है, 4 से गुणा कर देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए कोई भी वस्तु है, यानी कि सीपी क्रय मूल्य के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा। देखिए ठीक, सीपी का कितना हो गया भाई, सीपी यानी क्रय मूल्य का 20% की हानि पर, तो क्रय मूल्य का 80% बराबर तो हो गया भाई सेलिंग प्राइस। ओके, इस हिसाब से निकलता है 80% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सीपी इसका इस तरह से गुणा हो जाती है, सीपी ऊपर और एसपी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखिए उन्होंने कहा 100 इधर पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे हो जाएगा 80 आपका। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हो जाएंगे 5 और नीचे हो जाएंगे 4। ठीक है, देखिए पहले क्या है क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना है आपका, क्रयमूल आपका है 5। ओके, उसके बाद में क्या है विक्रयमूल, तो विक्रयमूल यहाँ पे निकला है आपका नीचे 4 अनुपात में। ठीक है, तो 5:4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 5 नहीं, तो आपको ये वाला लगाना था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 मीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इस तरह से इन्होंने मिलाया। ठीक है, 4:7 है और पानी और दूध में अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण को कितना पानी मिलाना होगा। ये सबसे पहले हम अनुपात को लिख लेंगे। देखिए ये मिल्क क्या हो गया और ये हो गया वाटर का। ठीक है, वाटर का पहले दिया है। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा लिख लो। ठीक है, यानी कि वाटर का पहले है और मिल्क का आपका बाद में है। कितना है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे है 7। ओके, 7 अनुपात है। और जब बड़ा तो कितना कितना हो गया, देखिए पानी का यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, और मिल्क कितना है 7, यानी कि देखो मिल्क तो सेम ही है, दूध में कुछ मिलावट नहीं थी, मिलावट किसकी है, पानी की। कितनी मिलावट है, 4 की मिलावट है ना, क्योंकि 4 यूनिट जो है पानी अधिक बड़ा है और 4 यूनिट पानी अधिक बड़ा है। और टोटल पानी यहाँ पे कितना है भाई, 110 लीटर है, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना है 1:7 है। यानी कि इनका इनको हम जोड़ करेंगे 7 4 कितने हो गए 11, 11 बराबर कितना है आपका 110। ठीक है, 110 है तो एक बराबर यहाँ पे कितने लगा 11 एकम 11 यानी कि 10। ठीक है, यानी एक बराबर 10 है तो 4 बराबर हमको निकालना है, तो 4 से गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे 40। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 में, तो 4 यूनिट तो बड़ा है तो 40 लीटर पानी इसमें मिलाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखना है आपको क्वेश्चन को, पानी कितने लीटर मिलाया गया, उसमें 40 लीटर पानी मिलाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य के 50% अधिक अंकित करता है। ठीक, क्रय मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगी। देखिए ये तो आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले जो हमने क्या है 50% है, तो क्रय मूल्य हमने माना ये आपका सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य वो 100 रुपये मान लिया हमने। ठीक है, और उस पर 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी 50% अधिक अंकित करेगा तो इसका कितना हो जाएगा 150% भाई। ठीक है, तो 150% निकालेंगे तो भाई 0 से 0 कैंसिल, तो आपका 150 हो गया। ठीक है, अब क्या है उसने कहा तो 20% छूट दे दी, कहाँ पे भाई इसने इस धन पे छूट देगा, वो बढ़ाने के बाद छूट देगा। ठीक है, तो 150 का कितना भाई 20% की छूट दे देगा, तो 80% निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा यानी कि 80% नीचे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 15 अट्ठे आपका कितना हो गया 120। ओके, 15 अट्ठे 120 इतने होगा। ठीक है, अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए ये आपका प्रॉफिट है, सीपी आपका यहाँ पे है 100। ठीक है, क्रैमल आपका कितना था 100 रुपये था। ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या लाभ या हानि, तो भाई इस क्रैमल पे ही तो लाभ होगा, इससे कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, तो 20% का लाभ होगा यहाँ पे, यहाँ से मन निकाल देना। ठीक है, ध्यान रखना बहुत ही अच्छी तरह से, सीपी पे हमेशा निकलता है लाभ या हानि। ठीक है, तो आपको लाभ कितना होगा 20% का लाभ। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 था, यहाँ पे हो गया 120, यानी कि ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि हो जाती है। 100 से कम मान होता तो हानि होती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए यहाँ पे आपको देखना क्या है, गुणा भाग, ये बोर्ड में हमारा नियम लगेगा। ठीक है,
ये किस तरह से लगाना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको क्या करना है, भाग है तो इसको भाग देना है, ठीक है। 9 से 45 को 9 पंजे 45 यानी कि 5 और डबल जीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया। अब देखिए इनकी गुणा है तो गुणा कर लो, 18 दूनी 36, ठीक है। 36 और डबल जीरो, और यहाँ पे क्या है, देखिए 7 से माइनस है, ठीक है, तो गुणा कर देना भाई, यहाँ पे कर दिए, जीरो लगा देना, जीरो, फिर 7 एकम 7 और 7 तीन 21, ठीक है। 2170 यहाँ पे हो गया। देखिए 500 इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये 3100 है, 3600 है, 500 और जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4100 हो जाएंगे ना, ठीक है। 4100 में से घटा देना है इसको, ठीक है। 4100 ही होंगे, डबल जीरो घटाओ सीधे जीरो, यहाँ पे कितना जाएगा 10, 30 बचेंगे, ओके 30 बचेंगे, और यहाँ पे कितने बचेंगे, देखिए यहाँ पे जो हासिल चला गया ना, तो हासिल लेंगे, दोबारा 9 घटाएंगे, 10 लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 1930 बचेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरह से करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, यदि पी का 35% और क्यू के 60% के बराबर है तो पी क्यू का जेड बटे 3% है तो जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिखा है वही मान लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पी का 35% बराबर क्यू का मतलब 60%, ठीक है। क्या का मतलब होता है गुणा, ओके 60% के बराबर, एक प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। पी अपॉन क्यू का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू का मान यदि निकालेंगे तो देखिए 60 इधर ही रहेंगे, 35 के नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आता है आपको। अब देखिए दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे क्या है, क्यू जो है पी का जेड बटे 3% के बराबर है, यानी कि देखिए ये बहुत ही ध्यान से सुनना आपको। देखिए क्यू जो है पी का जेड बटे 3% के बराबर है, यानी कि प्रतिशत भी लगेगा भाई सन यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल करना है, क्यू का मान यहाँ पे देखिए कितना है 35, ओके, और पी का मान यहाँ पे कितना है 60, जेड का ही तो मान निकालना है, ठीक है। और 3 और प्रतिशत है तो नीचे गुणे में 100 लग जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे जेड का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए काटो, कौन सी संख्या कट रही है कौन सी नहीं कट रही है, ये आपको देखना है। देखिए 300 को, यदि हम 300 को इधर ले आए, 3 से काट लो पहले, ठीक है। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए, जीरो चला गया एक, ओके चला गया जीरो, 3 दूनी 6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। इस 10 की गुणा यस 10 से यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचे हैं आपके, 2 बचे हैं, 2 से यदि हम इसको भाग देते हैं, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 2 से यदि हम इसको भाग देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। और 35 की 5 से गुणा कर लिए तो कितने होंगे, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 और 35 जोड़ लेंगे, ठीक है। 140 और 35 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 175। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो 175 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना था आपको, ठीक है, क्योंकि गुणा भाग थी, थोड़ा सा ध्यान करना था बस। इसमें देखिए क्या करना है, गुणा भाग जोड़ा घटा गुणा भाग, भाई मतलब ये सिंपल सा है, इसमें ध्यान रखना है केवल किस तरह से करना है, बोर्ड मार्क्स का ही नियम लगेगा, लेकिन किस्त लगाने का तरीका एक अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भाग है तो सीधे सीधे इसको भाग कर देना यहीं से, यहाँ पे नीचे 28 लिख देंगे, ठीक है। काटेंगे 7 सत्ते 49 और 7 चौके 28, ठीक है, और 4 एकम 4, यहाँ पे केवल 7 बचेगा, ठीक है। 7 को लिख लेना इधर, फिर यहाँ पे प्लस लगाना, और 7 से सीधे भाग करेंगे, 7 अट्ठे 56, यहाँ से 8 लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में 8 भी हैं, ठीक है, 7 अट्ठो 56, ठीक है। यहाँ पे 8 बचेंगे, गुणे में 8 तो 8 टू 64, यहाँ पे प्लस 64, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए भाग है कितने का, 28 का, भाग करेंगे नीचे 28 लिखेंगे, किस तरह से काटेंगे देखना। देखिए 7 से कटेगा, 7 चौके 28, और इसको भी 7 से काट सकते हैं हम। देखिए 7 एकम 7, और फिर यहाँ 7 एकम 7, फिर यहाँ 7 एकम 7, फिर यहाँ 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब 4 से काटेंगे, देखेंगे 112 काटेंगे, देखिए 4 दूनी 8, ओके, कितने बचेंगे 3, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 3, यहाँ पे 3 32 हो जाएंगे, और फिर 4 सत्तो 28, 4 32, 4 अट्ठो 32, ठीक है। 4 सत्तर 4 अट्ठो 32, यानी कि 28 यहाँ से नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। 28 मिल गया यहाँ से, तो माइनस के 28 हो गए यहाँ पे, ओके। अब देखिए प्लस है, यहाँ पे है 14 गुणे 2, 14 दूँ 28, ओके। देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। देखिए यहाँ पे 64 है और फिर 7 है, इनको जोड़ देना था केवल, 7 4 11 के 1, हासिल 1, 6 और 1 7, 71 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 71 को लगाना था आपको बिल्कुल इसमें, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या क्वेश्चन है देखना। एक कार अपने निर्धारित समय 45 मिनट पहले शुरू करना चलना शुरू किया, ठीक है, लेकिन 120 10 किलोमीटर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसी अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य गति क्या है, देखिए उसको उतारने के लिए केवल एक ही तरीका है, आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा भाई। डिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि दूरी बराबर होता है आपका एस माइनस एस डी, ठीक है, इंटू स्पीड डिफरेंस होता है, और यहाँ पे स्पीड डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, ओके। ये फार्मूला आपको याद करना होगा, नहीं तो बहुत टाइम लग सकता है। देखिए यहाँ में डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 200 कितना चला, 210 किलोमीटर, ओके।
देखिए स्पीड यही आपको निकालनी है, ठीक है, यही इसको निकालनी हो तो एस डी। डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, यहाँ का 10 का है, चाल डिफरेंस तो 10 और नीचे भी 10, ठीक है, गुणा में टाइम डिफरेंस कितना है 42 मिनट, मिनट में दिया है और हमको यहाँ पे आंसर घंटे में निकालना है, ठीक है, तो 42 को घंटे में चेंज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से हम इसका मान निकालें, किस तरह से निकालें, देखिए सबसे पहले इसको इसका देखिए ये तीनों जो हैं इसके गुणा में है, इसके गुणा में है, देखिए 7 7 या 21, ओके, और 7 छंग 42, ओके, 6 एकम 6 भाई 10 कितने बचा भाई, यहाँ पे कितने हुए 10, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, कितने हो गया 3000 हो गए, 1 2 3, 3000 बराबर एस इंटू एस माइनस के 10, ठीक है, यही बचा है केवल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें कि ये समीकरण आपके सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। देखिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे 50 5 रख सकते हैं, ठीक है, 50 रखेंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 50 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 40 नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 60 रखेंगे, 6 पंजे 30, ओके, देखिए यहाँ पे यदि हम 60 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 60 गुणा में हो जाएंगे और 60 में से 10 जाएंगे तो 50 बटेंगे और 6 5 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 और 2 जीरो और यानी कि पूरे 3000 हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी सामान चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, उस संभावित त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16 सही 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, इसमें आपको फार्मूला लगाना है, क्या होता है फार्मूला, ये √3/4 इंटू होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, क्षेत्रफल का आपको दिया है, क्षेत्रफल कितना आता है 16 √3 दिया है, ठीक है, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ए स्क्वायर यहाँ पे है बराबर 4 की 16 से गुणा होगा, कितने होंगे 16 चौके 64, ओके, 16 चौके हो गए आपके 64 और अंडर रूट यहाँ पे है तो ए बराबर क्या हो जाएगा √64, ठीक है, 64 का वर्ग कितना, किसका वर्ग है 8 का, यानी 8 × 64, ठीक है, तो 8 आ जाएगा इसकी भुजा, ठीक है, कहाँ पे भुजा 8 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, 15,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 12% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, ये किस तरह से निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, आपको किस तरह से निकालना है, देखिए यदि आप साधारण ब्याज के हिसाब से जोड़ते हैं तो 12% और 12% हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24%, लेकिन हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता है, ठीक है, उसको के जोड़ने का तरीका आपका होता है 12 + 12 प्लस 12 × 12 और नीचे करते हैं 100 से भाग, ठीक है, इनको यदि हम जोड़ते तो 12 12 24 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और प्लस और 12 12 आपका गुणा करेंगे तो 144, ठीक है, अब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, अब देखिए इनको यदि हम जोड़ेंगे तो एक पॉइंट आपका यहाँ से जुड़ जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24.4 और 4, ठीक है, अब 24.44 का आपको परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर 15,000 रुपये पर, ठीक है, देखिए निकालते हैं इस पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000 2 3 3 जीरो हैं, ठीक है, यहाँ पे 25.4 और 4, ठीक है, नीचे कितने हो जाएंगे 100, परसेंटेज निकालना है तो नीचे 100 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे और आ जाएंगे, ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब 5 तियाँ कितने हो गए 15 और 5 दूनी 10, ठीक है, अब यहाँ पे गुणे में हो जाएंगे, अब काटेंगे देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बचेगा यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है, अब इनकी केवल 3 से गुणा करनी है, ध्यान से करना होगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 21 का 1 हाथ से लगे हैं 2, ठीक है, हाथ से का ध्यान रखना, हाथ से लगे हैं 2, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, ठीक है, 3816 कहीं पे आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है, 3 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना ध्यान से, क्या है देखिए 13 × 12 है और 12 × 11 है और 14 × 15, इसको देखिए आपको सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे तो तरीके से सॉल्व करना है आपको, देखने गुणा में कॉमन कौन सी चीज़ है, देखिए इसमें आपका 13 कॉमन यहाँ पे है और इसमें 13 कॉमन यहाँ पे है, देखिए यदि हम इनको 13 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या बचेगा, देखिए जो आपस वाली संख्या जो बची है गुणा में, तो यहाँ पे 12 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 9, घट जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है, फिर देखिए इसको ये तो कैंसिल हो गया, इसको बिल्कुल छोड़ दो, इसका हमने लिख लिया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है 15 कॉमन है और यहाँ पे भी 15 कॉमन है, ठीक है, तो 19 ज़्यादा है तो प्लस वाला हम लगा लेंगे, ठीक है, देखिए 15 कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा क्या, गुणे बुक उसको कर लेंगे, उसको घटा लेंगे, देखिए बचेगा यहाँ पे 19 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14, ठीक है, देखिए 19 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 5 बचेंगे, तो 5 यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए केवल एक ही आपको बचता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है, केवल बचा है 12 × 11 बचा है। अब देखिए इनका क्या करेंगे, सीधे गुणा ही कर लेंगे, एक ही को गुणा करेंगे तो ये करेंगे 12 एकम 12 के 2, 12 एकम 12 और 1 13, इन सबको जोड़ लेना है बस, आपका ऑप्शन 13 3 39 हो गए आपके, ठीक है, और 15 15 75 हो गए आपके, ठीक है, और 132 तो लिखा ही है, इनको सबको जोड़ लेंगे 9 और 4 14,
14 और 2 16 के 6, हाथ से लगे हैं 1, ठीक है। और हाथ से देखिए, हाथ से 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11, ठीक है, 11 हो गए। और 11 और 3 कितने हो गए आपके? 11 और 3 आपके हो गए 14 के 4, फिर से हाथ से 1 लगा है, ठीक है। ये क्या आपका है, एक हाथ से कितने हो गए 2, 246 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, इस तरह से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, 12 संख्याओं का औसत है 60, ठीक है। यदि प्रथम संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो अगली 7 संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, ठीक है। तो नया औसत आपको निकालना है। किस तरह से निकालते हैं देखिए, 12 संख्याओं में दी सबसे पहले क्या, 5 संख्याओं का औसत कितना उसने कर दिया है, 12 घटा दिया, ठीक है। यानी कि 12 पंजी 60, यानी कि 60 घटाना है, ठीक है। और अगली 7 संख्या में उसने क्या किया, 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया, यानी 7 संख्याओं में 10 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। इसमें क्या किया है, प्लस। देखिए ओवरऑल अगर दिन देखते हैं, ये माइनस की हैं और ये हैं बड़ी, तो कितनी बढ़ गई, तो हमारी 70 यानी कि 10 आएगा प्लस के, यानी कि 10 बच रही हैं, ठीक है। यानी कि 10 तो फिर भी बढ़ रही हैं, ठीक है। अब ये जो 10 आपको बड़ी हैं, तो टोटल आपका औसत है 60, ठीक है। उस 7 में जुड़ जाएंगी, 60 और प्लस कितने में निकलेंगी, इसका औसत निकालेंगे, ठीक है। 12 टोटल विद्यार्थी कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 12, ठीक है। तो ओवर 60% तो आपका औसत दिया ही है। और इस 60 में कितनी जुड़ेंगी, इसको जो 10 हैं जो बट जाएंगी, ठीक है, 12 में बटेंगी, ठीक है। 12 10/12, ठीक है, इसमें बटेंगे। अब देखिए इसको यदि हम इसको भाग देते हैं, ठीक है, तो आपका कितना निकल के आएगा, 0 पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, तो 8 3 3 3 3 इस तरह से निकालते हैं ना, 1/12 बराबर 1 तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 0.33 करके निकलता है, निकाल लेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यानी 60.83 आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके नीचे यहाँ पे एक रेखा खींची हुई है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। करेक्ट ऑप्शन आपका इस तरह से करना है। देखिए किस तरह करेंगे, सबसे पहले जो भी है वहाँ पे दिया है, ठीक है। क्या कर, देखो पहले गुणा वाला है, तो सबसे पहले हम करते हैं भाग, लेकिन भाई भाग क्यों करेंगे, भाग से पहले आपको करनी होती है ब्रैकेट, यानी कि बोर्ड मास सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का तो आपको भाग तो करना होता है, लेकिन पहले ब्रैकेट लगी तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए 5×25, ठीक है, कितने हो जाएंगे भाई, 0.5, और भाग 5×25 कितने हो जाएंगे, यानी कि 0.25। और या कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आपका लग जाएगा यहाँ पे। दूसरी में क्या है देखिए, इनका इनका है योग, इनका इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इनका इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 10, 10 हो जाएगा, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा तो केवल एक आ जाएगा, ठीक है। और गुणा कितने से करनी है आपको, 0.5 से, ध्यान से करना बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे एक का है। अब देखिए इसको यदि हम इससे भाग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, इसके नीचे भाग करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट ऊपर केवल 5 ही बचेगा, ठीक है। इसको हटा के हम यहीं पे लिख देंगे, 0.25 आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है, ओके। देखिए 0.5 पूरा यहाँ पे है तो पूरा आपका यहाँ पे गया कैंसिल, ये आपका एक ही है। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितने बन जाएंगे, 100, ओके। पॉइंट कैंसिल, 25 ऊपर है, 100 पर 25 चौका 100, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओके। इस तरह से क्वेश्चन को करना था, बड़ी ध्यान से करना था सर, इस तरह के क्वेश्चन में गलती हो जाती है, ठीक है, ध्यान से करना है बिल्कुल। देखो अब सवाल आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या है, यदि पी और पी का प्रतिशत, पी और पी का प्रतिशत 225 है तो पी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए पी का मतलब होता है गुणा, और इनका प्रतिशत कितना है, पी का पी प्रतिशत बराबर है 225, ठीक है। पी प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100, ओके। देखिए इस 100 से यहाँ गुणा हो जाएगी, यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर का एक मान निकालना है आपको, 100 से गुणा हो जाएगी, यानी 22,500, ठीक है। सभी ने कर लिया होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, 28% की छूट के बाद वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आएगा। देखिए टोटल वस्तु का यदि हम सीपी मानते 100 होता है, छूट उसने 28% की दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, घटाएंगे यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यानी 72%। अब जो 72% दिया है वो किसके कितने में बेच दी भाई, उन्होंने बेची है वो 1008 में, ठीक है, 1008 में बेची। अब देखिए हाँ आपको निकालना है अंकित मूल्य, ठीक है, तो ये आपको 100% निकालना पड़ेगा यहाँ से। देखिए इनका योग कितना है 9, और यदि इनका योग 9 है तो और इनका योग भी 9 है, तो संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी, तो काट देना, 9×8 = 72, ठीक है, यानी कि 8% बराबर कितना आया, 8% आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए 9 एकम 9, एक बचेगा, ठीक है, फिर 9 एकम 9, एक बचेगा, 9 दूनी 18। अब 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, ठीक है, तो 1% निकल के आ जाएगा आपका। देखिए 8 एकम 8, 3 बटेंगे, 8 चौके 32, यानी कि 4, 1% बराबर आपका 14, 100% बराबर 00, 1400, ओके।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कोई भी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए, इसका निकालने का फार्मूला होता है n-1। n का मतलब है गुना अपॉन T1 इंटू n-1 n2, ठीक है, यहाँ पे n1 इंटू T2, ठीक है, इस तरह से होता है इसका, ठीक है। गुना कितना है, पहले में देखो ना क्या n1 किया, कितना गुना किया 3.5 माइनस के 1 गुना अपॉन टी, कितने वर्षों में 14 वर्षों में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है n2 का मान, आपको n2 का ही तो मान निकालना है, कितना गुना करना है n2 माइनस के 1 अपॉन T2 कितना है 28 वर्षों में। ओके, देखिए नीचे वाली संख्या एक दूसरे से कट जाती हैं, 14 2 28। अब देखिए यहाँ पे 0.1 है, 3.5 माइनस के 1 घटेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 2.5 बचेंगे, और इस 2 की यहाँ से गुणा हो जाएगी, ठीक है, इस 2 की यहाँ से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, इस 2 की यहाँ से गुणा होगी तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है, यानी कि 5 बराबर है n2 माइनस 1 के, 1 आपका इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 5 प्लस के 1 यानी कि 6 इंटू बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो कितने वर्षों में हो जाएगी, 28 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 28 वर्षों में हो जाएगी 6 गुनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। ओके, देखना अगला क्वेश्चन क्या है। 40 बराबर 50, ठीक है, 50 नहीं, यहाँ पे 5u है तो t प्लस यू अपॉन टी का मानगत करना है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, 40 बराबर 5u है, ठीक है। टी और यू का मान यहाँ से निकाल लेंगे, जीरो नहीं है, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए टी यहाँ से आ जाएगा नीचे, यू आ जाएगा। ओके, देखिए 5 यहाँ पे है और 4 इसके नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है, यानी टी बराबर 5 और यू बराबर 4, इसका यहाँ पे मान रख देना है, केवल सिंपल सा। क्या है मान, देखिए टी की जगह रखना है 5 और यू की जगह कितना है 4 जोड़ देना है, अपॉन में कर देना है टी का मतलब 5, यानी कि 9/5, ठीक है। तो 9/5 आपका कहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक बैग 5,688 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उस बैग को कितने मूल्य पर बेचना होगा, ठीक है। देखिए 10% की हानि हुई, यानी कि जो आपको रेट दिया है बेचने पर, तो किसका है CP 90% के बराबर, यानी कि 90% बराबर कितना है आपका 5 6 8 8, ठीक है, 6 5 11 11 और 16 कितने आगे 27, यानी कि 9 से कट जाएगा, कंप्लीट कटेगा, ठीक है, यानी कि 9 एकम 9, 10% बराबर 9 चौके 36, 9 पंजे 50, 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54, यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 9 छक्के 54, यहाँ पे बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 28 और 9 3 27, यहाँ पे बचेगा 1, 9 दूनी 18, ठीक है, यानी 10% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जीरो लग जाएगा केवल, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे क्या आपको जो निकल के आया है रेट क्या है, ये आपका है CP यानी कि क्रय मूल्य, और इस क्रय मूल्य पर आपको निकालना है 120% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो 120% को उसको हम बढ़ा देंगे तो 120% मतलब 120% से बढ़ा देंगे, तो उसको लाभ कमाने के कितने में बेचना है, ठीक है। तो 120% इसका निकालेंगे तो जीरो और जीरो, ठीक है, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, सीधे गुणा कर देना, ठीक है, इस संख्या की सीधे 12 से गुणा कर देनी है, आपका निकल के आएगा, देखो 12 दूनी 24 के 4, ठीक है, हासिल लगे तो 12 3 36, 12 दूनी 24 के 4 हासिल लेके 2, 12 3 36 और 2 38 हासिल लेके आएंगे 3, ठीक है, और 72 और 3 आपके हो जाएंगे 75, यानी कि 75 84 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से आपको लगा निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है ना। 19 विद्यार्थियों की औसत आयु है 22 वर्ष और 42 वर्ष की आयु का एक नया व्यक्ति कक्षा में शामिल होता है, तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी होगी, कितनी है, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, 19 की औसत आयु है 22, ठीक है, और 20 वर्ष यदि एक आ जाएगा तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 20, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, ये उसने पूछा है। देखिए यदि इसकी 20 ही होती, ठीक है, ये इससे ज़्यादा कितना है, यदि इसकी 20 होती तो औसत आयु हमारी 20 ही हो जाती, लेकिन ये इससे ज़्यादा कितनी है भाई, 20 अगर यदि होती इसकी आयु तो इसकी भी आयु 22 ही हो जाती ना, ठीक है। और यदि इससे ज़्यादा कितना है भाई, तो एक से ज़्यादा है, ये ज़्यादा कितना है भाई, ये ज़्यादा है 20, ठीक है, 20 ज़्यादा है तो विद्यार्थी हैं टोटल, उनको 20 जो है वो 20 विद्यार्थी में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 20 एकम 20, यानी कि औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी, यानी कि 22 में +1 कर देंगे तो आपकी औसत आयु बढ़ जाएगी एक, तो हो जाएगा टोटल 23, यानी कि औसत आयु कितनी हो जाएगी नए विद्यार्थियों की 23 वर्ष, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है, दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं, राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं,
तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। देखिए सबसे पहले इनकी इफिशियंसी क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। 96 कौन काम करता है, ये दिनेश अकेले, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दिनेश और राहुल, यानी कि दिनेश और प्लस राहुल मिलकर कितना करते हैं, ये करते हैं 48, ठीक है। उसके बाद में कौन है भाई, राहुल और प्लस तरुण मिलकर काम करते हैं 16 घंटे। देखिए 96 सभी के इसका लासा हो जाए क्योंकि सभी के पारे में आ जाता है, ठीक है। तो 96 हमने लिखी, टोटल काम हमारा आ गया 96। डी की क्षमता निकालेंगे तो एक आ जाएगी, ठीक है। इसकी क्षमता निकालेंगे तो कितनी होगी, डबल दोगुना है तो 2 हो जाएगी। और इसकी क्षमता निकालेंगे तो 16 छक 96, तो यहाँ पे हो जाएगी 6, ठीक है। आपको निकालने किसकी है, तरुण की, ठीक है। तरुण, तो तरुण का हम सबसे पहले निकालेंगे क्षमता कितनी है। देखिए डी की यहाँ पे यानी कि दिनेश की 1 है, तो डी की यहाँ पे हम 1 लिखने हैं, तो आर की कितनी निकल के आ जाएगी, तो 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 है, टोटल है 6, तो 1 में से घट जाएगी तो आपकी तरुण की कितनी निकल के आ जाएगी, 5 क्षमता निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से निकाला को, और इस 5 को इससे कर देना है भाग, ठीक है। टोटल निकल के आ जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 4 बचेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 46, और 5 निम 45, यहाँ पे बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, इसको 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, और 5 दूनी 10, यानी कि 19.2 दिन में वो 19.2 घंटे में वो उस काम को अकेले कर सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 19.2 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, ठीक है। इसी तरह क्लास आपकी समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, ठीक है या नहीं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।